हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। होप सो आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा मैथ्स 2 का। लास्ट डे रिवीजन, क्या रिस्पांस दिया आपका, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, सर आपने जो रिवीजन दिया खाली हम उतना ही करके गए और 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आराम से आ सकती है। बेस्ट ऑफ लक सबको, बहुत अच्छा पेपर था। अब साइंस के बारे में बात करें। बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपने साइंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। पहले पूरा साल हमने मेहनत की है, दोनों ऑफलाइन बैच में ऑनलाइन बैच में मैंने साइंस पूरा कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन अब सर लास्ट मिनट में क्या पढ़ें, तो देखें आज आपने पूरा दिन कंप्लीट किया। आज हम इसमें करेंगे एमसीक्यूज, साइंस के सम्स और केमिकल इक्वेशंस, और हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पेपर में। कोई ऐसा नहीं कहना मेरा टाइम पहले ख़त्म हो गया, पेपर हमारा फिनिश नहीं हो पाया, ऐसे नहीं। आज हम इस प्रेजेंटेशन में टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। ओके, लेट्स सी। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ मैथ्स 2 का पेपर कैसे गया। सबके कमेंट आने चाहिए, सब लोग लाइक करो, सब लोग शेयर करो। आज अभी जल्दी से जल्दी सब फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। मैंने पूरा दिन बैठ के ये जो बनाया है इसका यूटिलाइजेशन सबको मिलना चाहिए। ओके, तो थोड़ी देर मैं वेट करता हूं, जैसे आप लोग शेयर कर लो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 1A और 1B में एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव्स और 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें आपको देना है 20 मिनट्स खुद को। ये क्वेश्चन नंबर 1A और B हमारा 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप वॉच यूज करना, टाइम देखना। क्वेश्चन नंबर 2A एंड B 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चंस हो गए 10 मार्क्स के। इसमें कितना टाइम देंगे खुद को हम, 25 मिनट्स में हमारा ये पूरा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B। इसका मतलब क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों 20 + 25 45 मिनट्स के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर आए हम क्वेश्चन नंबर 3 में। 5 क्वेश्चन हमें लिखने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब हम 15 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन। हमें इसको 40 मिनट्स देने हैं, सबसे ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन नंबर 3 में लगना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें एक क्वेश्चन लिखना है, 5 मार्क्स का ब्रीफ है, ध्यान देना, इसमें हमें 15 मिनट्स लगने चाहिए। अगर हम ऐसे ऐड करें 20, 25, 40 और 15, तो हमारा 1 आवर 40 मिनट्स में पेपर खत्म हो गया। 1 आवर 40 मिनट्स में। यूज द लास्ट 15 मिनट्स टू चेक द एंटायर पेपर। लास्ट के 15 मिनट्स में पूरा पेपर वापस रिवाइज करना, देखना हमने सब बराबर लिखा है कि नहीं, ब्लैंक्स को अंडरलाइन किया है, ऑब्जेक्टिव्स में A B C D हमने लिखा है कि नहीं। ध्यान से क्वेश्चन पेपर फिर से पढ़ना और देखो हमने सब अटेम्प्ट किया है कि नहीं। फिर भी आपके पास लास्ट में 5 मिनट्स बचता है। ओके, अगर आपको लगता है कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो मैं साइड हो जाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। अब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये मैंने आपको व्हाट्सएप के साथ भी शेयर किया है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको देख सकते हो मेरे लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चले आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हाँ, तब तक मुझे आप कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर है, साउंड इफेक्ट बराबर है, लाइटिंग बराबर है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पीड बराबर है, प्लीज कमेंट करो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम करते हैं एमसीक्यू। चलो पहले सब लोग नोटबुक और पेंसिल पेन ले लो। अब हम खुद को मार्क्स देंगे और हाँ, आज मैं अभी होमवर्क भी देने वाला हूँ। वो होमवर्क भी मुझे आप भेजोगे, व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, मैं देखूं आप लोग बराबर काम कर रहे हो या नहीं।
ओके, अब पहले हम देखते हैं करेक्ट आंसर्स एमसीक्यूज के। लेट्स सी, पेन पेंसिल रेडी है सबकी? फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू में। पेन पेंसिल रेडी रखना, खुद को मार्क्स देना है अभी। अकॉर्डिंग टू मैंगलीव्स पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। चलो आपके पास अभी चार ऑप्शन आएंगे, रुको। चार ऑप्शंस हैं, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, डेंसिटीज, बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी आंसर लिखो, अब सामने स्क्रीन पे आंसर आने वाला है, पहले आप आंसर लिख लो। यस, द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक मासेस। जल्दी बताओ आपने राइट देखा कि नहीं, 1 मार्क मिली कि नहीं, जल्दी कमेंट करो फास्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, लिथियम एलाइ डैश एंड पोटेशियम के इज डॉबर्नियर ट्राई। तो चलो देखते हैं, इसके 4 ऑप्शंस हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। जल्दी सोचो उसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी देखो क्या करेक्ट आंसर होगा, खुद को मार्क्स देंगे फिर हम। लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखो उसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज सोडियम। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The functioning of the satellite launch vehicle is based on dash। इसका तो आंसर आपको बिना ऑप्शन के आना चाहिए। चलो लेट्स सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जल्दी आंसर लिखो फास्ट। 4 ऑप्शन, या तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखिए इसका आंसर। It's third law of motion। Very good। अगर रॉन्ग भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी आपने लर्न कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। The astronomical object closest to us, यहां पे us मतलब कौन? अर्थ, is dash in our galaxy। yes, बताओ हमारे पास सबसे अर्थ से नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मार्स, वीनस, जुपिटर या मून? जल्दी करेक्ट आंसर लिखो। यस, द करेक्ट आंसर इज मून। वेरी गुड। खुद को मार्क्स देना, राइट और रॉन्ग बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी। कंबस्टिबल मतलब जलने वाला। एलपीजी में कौन सी चीज है जो जलती है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन एंड, तो देखें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रोपेन। करेक्ट आंसर इज प्रोपेन। होप सो आपने लिखा होगा प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड इन डेली लाइफ इज डैश। हम डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं? एडिबल ऑयल, सॉल्ट, कार्बन, बेकिंग सोडा। वेट ध्यान दो, कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ, इनमें से कौन सी चीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज एडिबल ऑयल। आपने लिखा था करेक्ट आंसर? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज डैश। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज डैश। मेल्टिंग पॉइंट, is it 17 degree, is it 19 degree, is it 15 degree or is it 27 degree? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। The correct answer is 17 degree Celsius। The melting point of pure ethanoic acid is 17 degree Celsius। Very good। Next question देखते हैं। 8th number, dash is used to prepare carbon black। Yes, carbon black बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। वेट, आंसर अभी नहीं, जल्दी आप पहले सोचो। डैश इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। आप आंसर कुछ भी बोल सकते हो, आपको आता है नहीं आता है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा गेस वर्क कितना राइट है। द करेक्ट आंसर इज मीथेन। मीथेन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द Wilfley table method the particles of gauge are separated by dash separation method। याद है Wilfley method? मैग्नेटिक मेथड होता है, फ्लोटेशन मेथड, हाइड्रोलिक मेथड या ग्रेविटेशनल मेथड। रुको, पहले ध्यान दो, गेज को हमें सेपरेट करना है। Wilfley टेबल मेथड, देखो Wilfley टेबल मेथड वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन करके हम गेज पार्टिकल्स को अलग करते
क्या होगा, मैग्नेट होगा। फ्लोटेशन याद करो, झाग बनना, क्या इसमें झाग बन रहा है, या इसमें हाइड्रोलिक पानी यूज करते हैं या ग्रेविटेशन यूज करते हैं। यस, तो करेक्ट आंसर इज द ग्रेविटेशनल मेथड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the carbonates ores are strongly heated in limited supply of air to transform them into oxides. This process is called dash. कार्बोनेट्स को स्ट्रांगली गर्म करते हैं, इस मेथड को हम लीचिंग कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं या टिनिंग कहते हैं। जल्दी पहले आप आंसर सोचो, लीचिंग, कैल्सिनेटिंग, रोस्टिंग और टिनिंग। द करेक्ट आंसर इज कैल्सिनेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसकी क्लैरिटी से मेरे पास आई क्या। Now, gold-plated ornaments is example of dash. Electroplating, alloying, anodizing और galvanizing. Gold-plated ornaments की बात चल रही है, हम गोल्ड लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। The correct answer is electroplating. Very good. Next question. For normal human eye, near point is dash centimeter. हमारी आंखों के लिए नियर पॉइंट क्या है, हम कितना सामने बुक रख के नॉर्मल आई में रीड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इज इट 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। भाई आप सोचो कितना सामने हम बुक रखते हैं। द करेक्ट आंसर इज 25 सेंटीमीटर। द नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज डैश। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगा कि रुको एक मिनट, इनको कैलकुलेट करने दो। पावर की फार्मूला लगाओ, पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन f होता है इन मीटर्स, ध्यान दो ये सेंटीमीटर में है। पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। जल्दी कैलकुलेट करो, एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 4.0, 0.25, -4.0 एंड -0.4। D for diopters. The correct answer is 0.25 D। फार्मूला मैंने बताया, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कलर इज डेविएटेड, डेविएट मतलब चेंज होना। द लास्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड विद द ग्लास प्रिज्म। कौन सी लाइट सबसे लास्ट में डेविएट होती है, रेड, येलो, वायलेट, ब्लू। द करेक्ट आंसर इज रेड। रेड कलर सबसे लास्ट होता है, ध्यान दो, वाइट गियर हम कहते हैं, वाइट गियर तो सबसे लास्ट में क्या होता है, रेड कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लीस्ट होता है वाइट गियर। एक्चुअली में जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू कहते हैं, लास्ट में आ रहा है। एक्चुअली में रेनबो का फर्स्ट कलर रेड होता है और वायलेट कलर लास्ट होता है। अब आप रेनबो को इमेजिन करो, रेनबो को जब इमेजिन करेंगे तो रेड सबसे ऊपर होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। याद है यही रीजन है व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर पेंटेड विद रेड, क्योंकि रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, इसीलिए रेड कलर में लगाते हैं। नेक्स्ट है, वाटर एक्सपांड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेंपरेचर बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। इज इट 0, 4, 8 और 12? रेड आंसर नहीं बताना। वाटर एक्सपांड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेंपरेचर बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। 0, 4, 8, 12 लिख लिया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या है इसमें। करेक्ट आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। एनॉमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, याद करो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vapor contained in the air is measured using a physical quantity called dash. Absolute humidity, relative humidity, dew point और humidity। ध्यान दो क्या कहना है यार, वेट आंसर नहीं बताना। The vapor contained in the air is measured using physical quantity called dash. Absolute, relative, dew point or humidity. The correct answer is absolute humidity. Very good. चलो next question. अगर किसी का रॉन्ग भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लर्न हो जाएगा। मेरा पर्पस वो है, when an electric current is passed through solenoid, it shows magnetic lines of force similar to dash. Solenoid, ध्यान देना, सॉलिड में से जब मैग्नेटिक लाइन फोर्स होते हैं तो कैसे लगते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट और स्फेरिकल मैग्नेट। वेट, पहले सोचो, आंसर लिखो। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट और स्फेरिकल मैग्नेट। एमसीक्यूज में ही बच्चों की मार्क्स जाती है, इसीलिए प्लीज पहले ध्यान दो। हाँ, करेक्ट आंसर इज बार मैग्नेट।
देखा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When a current the I flows through a circuit with the resistance R, the heat produced in the resistor at the time t will be dash. हमें यहाँ पे फॉर्मूला बतानी है IRT, IR square T और I square RT, IRT square. Correct answer is I square RT. I resistance और T. I मतलब current. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उसकी फॉर्मूला दिया, सबने फॉर्मूला लर्न किया होगा। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश रिएक्शन। अ डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। वेट, आंसर नहीं बताना, सब सोचो। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश रिएक्शन। कॉपर का आयरन के साथ, हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, या कॉम्बिनेशन है, या डीकंपोजिशन है। तो करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केमिकल इक्वेशन द डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट में क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट, एलिमेंट्स। ये सबको आता होगा, ये बहुत इजी है, ये 9th स्टैंडर्ड में भी था। ओके, तो चलो देखते हैं। प्रोडक्ट्स है नहीं, रिएक्टेंट्स। लेफ्ट में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट में प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 में से 20 आई किसी की? फाइंड ऑड मैन आउट। हाँ, अभी वोल्टमीटर, एमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर, जो भी ऑड वन होगा उसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो। वोल्टमीटर, एमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर, आराम से पता चल जाता है ये तीनों कहाँ काम आते हैं और थर्मामीटर कहाँ काम आता है। मैंने हिंट दे दी आपको। ओके, द करेक्ट आंसर इज थर्मामीटर। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट मेजर्स टेम्परेचर एंड द रिमेनिंग 3 मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं और थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से कनेक्टेड है, इसीलिए थर्मामीटर इज ऑड वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out, फिर से, the joule, the erg, the calorie, the newton. Very important, joule, the erg, the calorie and the newton. मजा आता होगा। लेकिन देखो अभी हमारा आंसर आएगा कि नहीं। पेपर में यही प्रॉब्लम होता है। सर सामने क्वेश्चन तो देखे हुए लगते हैं, अभी आंसर सर कैलोरी भी लग रहा है, न्यूटन भी लग रहा है। तो करेक्ट आंसर इज न्यूटन। Why? Reason? Because it is a unit of force and others are the units of energy as well as work. Newton इसमें odd one है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको यूनिजन में पता चल गया यूनिट के लिए। फाइंड odd one, tinning, anodization, annealing और Froth flotation method. The correct answer is Froth flotation method because this process is used for concentration of ores. Others are process of coating a thin layer of metal on the surface of other metals. Wait, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप बाद में लर्न कर सकते हैं। ध्यान से इसको करना। और अभी तक कितनी आपकी मार्क्स हुई है 23 में से? मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा रुको, मुझे कमेंट पढ़ने दो। किसकी 23 में से 23, 22 मार्क्स आई है, 21 मार्क्स आई है? जल्दी कमेंट करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। जल्दी कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। आज का मैंने टारगेट रखा है कम से कम 100 लाइक्स मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी आप लोगों ने मेहनत की है, उतना हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। देखो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि नहीं? जल्दी जल्दी शेयर करो और मुझे अपना कमेंट करके बताते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द एनालॉजी। टॉर्च में यूज होता है कॉन्केव लेंस, तो कैमरा में क्या यूज होता है? वेट, पहले आप आंसर लिख लो। टॉर्च में कॉन्केव लेंस, तो कैमरा में कौन सा लेंस होता है? द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स। इसका पता है ना, ग्लोबल तो लेंस होती है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कॉन्केव है तो उसमें कॉन्वेक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट एनालॉजी। एल्कीन में C2C डबल बॉन्ड, तो अल्काइन में Y है, ध्यान देना Y है, तो उसमें C2C कितने बॉन्ड्स बनेंगे? C2C ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबका राइट होगा।
Name the first artificial satellite sent by Russia in the space. रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की थी? पहले ठीक है, चलो आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया, स्पुतनिक। लर्न हो जाएगा स्पुतनिक। वेरी गुड। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, मैथ्स का फॉलोइंग में भी आ सकता है। अब आ गए हम सम्स पे। अब मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा एक एक स्टेप बताना है। रुको, सब बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना है। इनमें ही बहुत बच्चों की डिफिकल्टी होती है। मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg, हमें मास दिया हुआ है 5 kg, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 490 मीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड? g की वैल्यू 9.8 है। ध्यान दो, 5 kg की कोई चीज है, वो 490 मीटर से ऊपर गिर रही है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए? तो आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एस मतलब, बोलो बोलो, एस मतलब, जल्दी कमेंट करके बताओ। एस मतलब स्पीड या एस मतलब डिस्प्लेसमेंट? द करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। एस स्पीड नहीं, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हमें 490 मीटर इसको डिस्प्लेस करना है। ए, चलो चलो फुल फॉर्म बताओ ए का, जल्दी कमेंट करो। ए फॉर एप्पल, अरे मजाक नहीं करो, 10th में कल साइंस का पेपर है। ए फॉर एप्पल नहीं, यहाँ पे ए फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए a इक्वल टू g और उसकी वैल्यू अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8। हाँ, और एक याद करना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आता है, ये यूनिट्स मैथ्स का फॉलोइंग में आ सकते हैं। फार्मूला होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू 490 है, देखो ये 0 into t, हाफ into 9.8। टाइम सेम लिखा क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है, हाउ मच टाइम। 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की टेबल से कटिंग करेंगे तो 4.9, 4.9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, कटिंग करेंगे तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। आपकी कैलकुलेशन में t स्क्वायर 100 आएगा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो t बन जाएगा 10। तो नीचे स्टेटमेंट हम बना के लिखेंगे, इट विल टेक 10 सेकंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If the weight of body on the surface of the moon is 100 newtons, what is its mass? ध्यान दो, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें वेट और मास क्या कांस्टेंट रहता है? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। मून पे और अर्थ पे वेट कांस्टेंट होगा या मास? जल्दी 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 देखिए आपने कितनी प्रिपरेशन की है। सब लोग आंसर दो, मैं सब चेक कर रहा हूं। वेट और मास मून पे और अर्थ पे या दूसरे किसी प्लैनेट पे क्या सेम होता है? यस, करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज मास। मास सब जगह पे सेम होता है। g की वैल्यू 1.63, वेट है 100 न्यूटन, g है ये, हमें मास फाइंड करना है। यस, नेक्स्ट स्टेप, वी नो w इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू पुट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, m इज इक्वल टू w अपॉन g, तो 100 अपॉन 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करके देखो रफ पेज पे, आपका आंसर आएगा 61.35 kg। किसी भी सम को अगर आपको लगता है कि मैं फिर से प्रैक्टिस करूं तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उसको करके देखो सबको। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी to raise the temperature of 5 kg water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius? रुको, ध्यान से सुनो। मेरे पास पानी है, कितना पानी है? 5 kg। जब टैप ऑन किया, उसका टेम्परेचर चेक किया तो 20 डिग्री था। अब उसको गैस पे रखना है, 20 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? सर गैस लाइट ऑन करो, हमने मेजर थोड़ी की है, वही तो मेजर करना है इस समय कि अगर हमको 20 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? चलो देखिए आंसर, मास है 5 kg। ट्रायंगल टी, जल्दी कमेंट करके बताओ ट्रायंगल टी का फुल फॉर्म। मैं बताऊं आपके लिए, ट्रायंगल टी का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। ट्रायंगल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। कितना मुझे चेंज करना है? 20 से 100 करना है, मतलब कितना बढ़ाना है? 80 डिग्री बढ़ाना है। तो हमें हीट कितनी देनी पड़ेगी? हाँ, सी का फुल फॉर्म आता है किसी को? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आगे स्टेप, heat of energy necessary to raise the temperature of water is equal to m into c into triangle T। m की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 1 और ट्रायंगल T की चेंज इन टेम्परेचर है 80। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। मतलब देखा जाए तो हर एक आंसर में ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो 5 into 1 into 80 तो इट विल बी 400 किलोग्राम। ये समय ना बिल्कुल छोड़ना मत, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यस लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5। जल्दी याद करो, प्रिस्बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, किसमें प्लस वाला लेंस हम यूज करते हैं? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसमें f कितना है? व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट? डॉक्टर ने कहा है प्लस 1.5 डी वाला लेंस यूज करो, तो क्वेश्चन है उसको क्या डिफेक्ट है, लेंस का टाइप कौन सा है और उसको कौन सा डिफेक्ट का विजन है। देखो विजन डिफेक्ट कौन सा है, सॉरी। तो आंसर पावर है प्लस 1.5 डी, हमें f फाइंड करना है। f मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ पावर f इज इक्वल टू 1 अपॉन p, 1 अपॉन 1.5 d, d फॉर डायोप्टर्स। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 0.6666, रिपीट होता जाएगा तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 0.67 मीटर। अब दिस पॉजिटिव साइन शोज द लेंस इज कॉन्वेक्स। अब इसका ऑपोजिट याद करो, अगर पॉजिटिव में कॉन्वेक्स है तो नेगेटिव में कॉन्केव। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका ऑपोजिट लर्न करो, अगर यहां नेगेटिव होता, कॉन्केव होता तो मायोपिया आता, करेक्ट। अगर किसी सम में प्लस की जगह माइनस आ जाए तो वो कॉन्वेक्स की जगह पे कॉन्केव हो जाएगा और हाइपरमेट्रोपिया की जगह पे मायोपिया हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो मैंने जो चेंज बताया उसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Surbi from standard 10 uses spectacles. The power of the lens of her spectacles is 0.5 D. चलो प्लस में है। Identify the type of lens, identify the defect and find the focal length. मैं रुका हूं आपके लिए, पहले आप अपना कैलकुलेट करो। चलो जल्दी लिखो अपने आंसर कॉपी में, लेंस का टाइप कौन सा होगा और इसको डिफेक्ट कौन सा है और फोकल लेंथ। डिफेक्ट पूछे ना, अगर एज नहीं लिखा हुआ है तो या तो मायोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया, अगर एज लिखा हो तो प्रिस्बायोपिया। ओके, देखिए आंसर, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया। नाउ हमें f फाइंड करना है। f इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर 1 अपॉन 0.5 डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 2 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इजी सम्स हैं और हमेशा पेपर में बोर्ड पे रिपीट होते हैं। The focal length of convex lens is 25 cm. What is its power? चलो पहले आप कैलकुलेट करो। ये होमवर्क है, जानबूझ के मैंने दिया ये होमवर्क और सब लोग मुझे भेजेंगे। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, ये होमवर्क और दूसरे क्वेश्चन भी अभी होमवर्क में आने वाले हैं। Send this answer to my WhatsApp नंबर ये है 9822250330। लेकिन कैसे भेजना है? पहले अपना नाम लिखना, स्कूल का नाम लिखना, सिटी का नेम लिखना, उसके बाद आंसर देना और मैं सबको रिप्लाई देने वाला हूं। आपका आंसर राइट आया, रॉन्ग आया, अगर रॉन्ग होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, मैं सबको रिप्लाई देने वाला हूं। इसीलिए प्लीज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, डेट भी लिखना, वहां पे डेट मेंशन करना कि मैंने ये वीडियो कब देखा। तो पहले अपना नाम बताना, स्कूल नेम बताना, सिटी नेम बताना, डेट लिखना, उसके बाद आप आंसर लिखना। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 3 lenses, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2D है, 2.5D है, 1.7D है, ये सब एक दूसरे से टच करके रो में खड़े हैं। व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंस? नहीं बताना, रुको, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, पहले आप सोचो कितना आंसर होगा इसका। बहुत इजी है, 3 लेंस हमने साथ में रखे हैं। यस, चलो आंसर, P1 is 2D, P2 is 2.5D, P3 is 1.7D। ये है प्रेजेंटेशन, ऐसे पेपर में लिखते हैं आंसर। तो करेक्ट आंसर इज
P is equal to P1 plus P2 plus P3, मतलब तीनों को सिर्फ प्लस करना है बस। 2, 2.5, 1.7 सिर्फ प्लस करो, आंसर आ गया 6.5 डायोप्टर। सिंपल, 2 में से 2 मार्क्स मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द केमिकल इक्वेशन। चलो अभी सम्स हो गए, अब हम केमिकल इक्वेशंस करेंगे। आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर, क्या होगा आयरन और सल्फर अगर रिएक्ट करेंगे तो? आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, तो करेक्ट आंसर इज आयरन सल्फाइड बनेगा। आयरन को कहते हैं Fe प्लस सल्फर मतलब S गिव्स FeS। इक्वेशन बन गई, 2 मार्क्स मिल गई। 1 मार्क आपको आंसर पे, 1 मार्क आपको इक्वेशन पे। मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बर्न्ड इन एयर, अगर मैग्नीशियम को जलाया हवा में तो क्या होगा? करेक्ट आंसर, इट फॉर्म्स व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा Mg plus O2 gives MgO। सर व्हाट इज दिस 2? कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन? ध्यान दें, O में यहां 2 है, MgO में 2 नहीं है, इसीलिए इसके आगे हम 2 पुट करेंगे, और यहां 2 पुट किया तो 2MgO, इसीलिए हमने आगे 2 पुट किया। तो करेक्ट इक्वेशन इज 2Mg plus O2 gives 2MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर इज हीटेड, वेरी गुड, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन। वेट, पहले आप अपनी कॉपी में शुगर की फार्मूला लिखो, जल्दी लिखो शुगर की फार्मूला फास्ट, उसको फिर गर्म करेंगे हम। शुगर, यस, चलो देखो, C12H22O11, ये है शुगर की फार्मूला, C12H22O11। इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो 12 कार्बन प्लस 11H2O, ये गर्म करके रखो, ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आ सकता है, केमिकल इक्वेशंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर व्हिच इज मेटल? ओके, सोडियम और सल्फर में से कौन मेटल है? जल्दी कमेंट करके बताओ, सोडियम और सल्फर में से कौन मेटल है? और अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम इज मेटल एंड सल्फर इज नॉन मेटल। देखो आपने करेक्ट आंसर दिया था, सोडियम इज मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड, एंड द इक्वेशन इज 4Na plus O2 gives 2Na2O। सर अभी यहाँ 4 क्यों है? देखो यहाँ O2 है, लेकिन यहाँ सिर्फ O है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया। O तो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन 2 2 जा 4, 2 plus 2 4 नहीं, 2 2 जा 4, Na हो गया 4 टाइम। इसको बैलेंस करने के लिए हमने Na के आगे 4 लगाया। नेक्स्ट इक्वेशन, सल्फर बर्न्स इन एयर। चलो सल्फर को हम जलाते हैं तो क्या होगा? इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक सल्फर ऑक्साइड। ध्यान दो, एसिडिक सल्फर ऑक्साइड बनेगा, तो इक्वेशन बनेगी S। देखो कितना सिंपल है, S मतलब सल्फर, O2 मतलब ऑक्सीजन, तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये तो बैलेंस है। यस, अभी ये डायग्राम में आपको लेबलिंग लर्न करनी है। होप्स apparatus, थर्मामीटर T2 ऊपर है, ध्यान देना, थर्मामीटर T1 ये 0 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर रखेंगे, यहाँ पे ऊपर फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है। ओके, ये डायग्राम में हमें लेबलिंग लर्न करनी है। नेक्स्ट, अब डायग्राम देखो, सम्स भी बता दिए, एमसीक्यूज भी बता दिए, इक्वेशन भी बता दिए, अभी डायग्राम बता। चलो इसका नाम मुझे बताओ, जल्दी कमेंट करो, ये लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल है? जल्दी कमेंट करो। इसमें भी आपको ये 3 हेडिंग लर्न करनी है, मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 watt is very small, hence 1000 watt or 1 kilowatt is used as unit to measure electric power। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लर्न करना। In practice 1 kW मतलब 1 kilowatt is used for 1 hour, it will means 1 kilowatt 1 hour, तो उसको हम बोलते कैसे हैं? 1 kilowatt per hour, ऐसे बोलते हैं। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 kilowatt per hour is equal to 1000 watt। 1 kilowatt में 1000 watt होते हैं, और 1 hour में 3600 seconds होते हैं। 60 into 60 3600 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 into 10⁶ WS को हम बोलते हैं जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको लर्न करना है।
अभी आपको मैं बैलेंस करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये इसका स्क्रीनशॉट होगा। ये 4 इक्वेशंस को मैं अभी साइड में रखा हूं, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चारों मुझे देखो होमवर्क लिखा है मैंने, ये चारों आप बैलेंस करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजोगे, मैं आपको करेक्ट करके भेजूंगा, आपका करेक्ट आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट, कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट? हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड, ये फार्मूला याद करो, ये है पोटेशियम क्लोराइड KClO3, डिकंपोजेस स्लोली। याद है ये ट्रायंगल का मीनिंग? वो ट्रायंगल ही अलग था, वो था चेंज इन टेम्परेचर। जब एरो के ऊपर ट्रायंगल आता है, जल्दी कमेंट करो, बताओ उसको क्या कहते हैं? द रेट ऑफ अवर रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर इंक्रीजेस द रिएक्शन टेम्परेचर। However, KClO3 decomposes rapidly in the presence of manganese dioxide, जो खुद भी पार्टिसिपेट, उसके होने की वजह से केमिकल रिएक्शन फास्ट या स्लो हो, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट ना करे, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहां पे MnO2 रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस के साथ। नो केमिकल चेंज प्लेस इन MnO2, इसका मतलब इस रिएक्शन में MnO2 क्या होगा? कैटलिस्ट। अभी डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट, the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it, it is called catalyst. Next equation, silver nitrate plus sodium chloride gives sodium silver chloride plus sodium nitrate. ये देखो, ये इक्वेशन आपको याद होगा डायग्राम। ये डायग्राम में क्या आ सकता है? ये डायग्राम बना हुआ होगा, आपको लेबलिंग करने के लिए देगा, और ये इक्वेशन इनकम्प्लीट होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी इक्वेशन लर्न करो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये होमवर्क में देना, इसका IUPAC में इसमें से गारंटी 1 मार्क का आएगा। इसको लर्न करो, इसको फिल करो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, नेक्स्ट होमवर्क अगेन। अब ये मैच द फॉलोइंग मैंने दिया है, 1 मार्क का मैच द फॉलोइंग भी आता है, 1 मार्क का ही आएगा। यस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इन चारों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप प्रैक्टिस करो कॉपी में, उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। नेक्स्ट, अभी जो भी व्हाट्सएप आप करोगे मुझे अपना नेम, स्कूल नेम, सिटी नेम, डेट, उसके बाद आंसर लिखना। नेक्स्ट, ये भी आपको बताना है IUPAC नेम, ये भी आपको होमवर्क है। ये कंप्लीट द टेबल याद करो, 3 मार्क्स के लिए पेपर में, 2 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है कंप्लीट द टेबल, ये भी होमवर्क में है। सबको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, अच्छी तरह से पेपर कर लेना। कुछ और डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जितना भी आप मुझे व्हाट्सएप करोगे मैं आपको सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट है अभी